हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं कर रही थी योगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ मैं। तो योगा करके थोड़ा सा वेट लॉस करने की तैयारी थी। उसके बाद मैं नहा गई थी और यहाँ पर कर रही हूँ अपना मेकअप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप रखती हूँ घर पर। सिर्फ बिंदी सिंदूर बस यही चीज़ लगाती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी कुछ भी हैवी फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और मैंने मंगलसूत्र उतार के रख दिया था, ये चुभता है सोते वक्त, तो फिर मैं इसको पहन लूँगी। और यहाँ पे बाल भी बना लूँगी मैं। काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे बाल, तो मेरे को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपके पास कुछ ऐसा शैम्पू वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि आप कौन सा यूज़ करते जिससे हेयर फॉल कम हो। फिर मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। सुबह उठ के सारा काम करके हम बैठ जाते हैं पूजा में। मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो फिर मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। और पूजा करते हुए ये देखिए मेरी चुन्नी जल गई, पता नहीं कैसे, शायद माचिस वगैरह कुछ गिर गई होगी, तो दो जगह से मेरा दुपट्टा जल गया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नवी के लिए, ये है बंद ले रही हूँ और बंद आमलेट बना रही हूँ। उसको आमलेट थोड़ा खिला देती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक है वो, तो आमलेट खिला देती हूँ मैं उसको कभी कभार। तो यहाँ पे बंद रखा हुआ था, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे रेडी कर दिया है बंद आमलेट। यहाँ पे मैं आमलेट रेडी कर रही हूँ। पहले मैं बंद को सेक लूँगी बटर से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं ये एग को भी मैं बटर में ही बनाऊँगी। अगर आप तेल में बनाते हो ना सरसों के, तो थोड़ी स्मेल आ जाती है उसमें, तो इससे बटर से ही बना के नहीं आती है। तो यहाँ पे हो रहा है आमलेट रेडी। मैं भी खा लेती हूँ आमलेट, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ मैं भी, लेकिन सुबह नहीं खाती हूँ क्योंकि शाम को मुझे पूजा करनी होती है। इसलिए मैं नवी को ही बना के दे दी थी सिर्फ ये आमलेट। और ये ना आमलेट टूट गया था, बिल्कुल गोल शेप में नहीं आया था, जैसे बनता है बढ़िया तरीके से वैसे नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नवी के लिए ये आमलेट और बंद। देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। किस किस को खाने का मन कर रहा है, जिसको खाने का मन कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था, सोफे में बैठ के मस्ती कर रहा था। मैंने अपने लिए 2 रोटी और सब्जी ले ली थी और फ्रिज से मैं चटनी निकाल रही थी। मैंने चटनी बना के रखी हुई थी और बनवा तो लिया इसने, और देखो खाते हुए मना कर रहा है, बिल्कुल मना कर रहा था कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा वो किया कि बेटा खा लो खा लो, काफ़ी ज़्यादा मस्का लगाया उसको, तब जाके ये खा रहा है। और यहाँ पे थोड़ी मैक्रोनी भी थी, तो इसको पहले मैक्रोनी टेस्ट करनी थी, कह रहा था मैक्रोनी टेस्ट करूँगा फिर खाऊँगा, तो ले दे के इसने थोड़ा सा खाया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन क्लीन करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं होते, सुबह नाश्ते के बर्तन कम ही होते, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं सुबह ऑफिस। हस्बैंड सिर्फ एक पराठा खा के जाते हैं और बस मैं ही होती हूँ नाश्ते के लिए। मम्मी आजकल है नहीं, मम्मी घूमने जा रखी है, तो बस मैं ही हूँ, तो ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते। तो फिर मैं नाश्ते के बाद बर्तन भी वॉश कर देती हूँ और पूरा किचन क्लीन करके रख देती हूँ। काफ़ी अच्छा हो जाता है, सफाई हो जाती है बढ़िया तरीके से। मेरा किचन पूरा वाइट है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दाग लग जाते हैं। अगर मैं कुछ सब्जी बनाती हूँ ना, तो ये वाइट पत्थर है जो ये इसमें और टाइल्स में दाग लग जाते हैं, तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है मुझे, वरना ये टाइल्स ना बिल्कुल हो जाती है ख़राब, गंदी सी हो जाती है। हस्बैंड से जो चोरी चुपके छुपा के मैंने ये पैसे कुछ जमा किए थे गुल्लक में, इसका आज टाइम आ चुका है तोड़ने का। और ये हस्बैंड के सामने ही टूट रही है, हस्बैंड से ही टूट रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे जो ये बचाए हुए पैसे थे, जो भी मेरे पास थोड़े बहुत खुले वगैरह होते थे, जो भी बचते थे, मैं अपना इसमें गुल्लक में जमा कर देती थी। लेकिन आज मुझे ये तोड़नी पड़ रही है। अब आप समझ ही सकते हो मुझे ये क्यों तोड़नी पड़ रही है। इसका राज है कि ये देखिए इसमें 2000 का नोट था और सितंबर लग चुका है। सितंबर ख़त्म होने में सिर्फ 10-15 दिन बाकी बचे हुए, तो ये सितंबर तक ही चलेगा 2000 का नोट। तो इसको निकालने के लिए मुझे गुल्लक तोड़नी पड़ी थी। उसके बाद हम चले गए थे, नवी का फंक्शन था स्कूल में, तो मैं नवी को लेके जा रही थी। यहाँ पर स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन था, तो नवी को मैंने रेडी कर दिया था और नवी में दोनों निकल गए थे यहाँ पे फंक्शन में। तो ये देखिए झूले में कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, इनके साथ के बच्चे मिले थे, तो नवी बहुत ज़्यादा खुश
खुश हो रहा था और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे उसके। और ये नवी के टीचर्स थे और यहाँ पे सभी ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए थे। मेरी मम्मी यहाँ पे सासू माँ घर पे नहीं थी तो मुझे ही लेके जाना पड़ा था नवी को। तो इन्जॉय किया ग्रैंड पेरेंट्स डे। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम आ गए थे घर पर और घर पे नवी के पापा भी आ रखे थे, ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे तो उन्हें कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने चाय के साथ ये सैंडविच बना दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बने थे। मुझे, नवी को, उसके पापा को, सबको ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पतिदेव ने भी काफ़ी इंजॉय किए सैंडविच। और मैं ये लेके आई हूँ तुरई की सब्जी जो कि मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हस्बैंड जी आज पता नहीं घर पे खाना खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, पर मुझे बाहर मिल गई थी तो मैंने ले ली थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैंने एक ट्रिक से बनाई थी ये जो बहुत बढ़िया बनी थी। यहाँ पर मैं छील लूँगी इसको। थोड़ी छोटी थी ना तो बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल अच्छे से कट रही थी, इतना अच्छी लग रही थी ये काटने में। और साथ साथ में टीवी भी देख रही हूँ। नवी अपने कार्टून देख रहा है तो मैं उसके साथ गप्पे भी मार रही हूँ और उसका साथ भी दे रही हूँ टीवी देखने में। और यहाँ पे आप लोगों के साथ भी मैं प्रॉपर बनी हुई हूँ वीडियो में। यहाँ पे मैं कट कर लूँगी पूरी की पूरी तुरई। ये 1 kg तुरई थी और जबकि 2 लोग हैं हम खाने वाले, फिर मैंने 1 किलो ले ली क्योंकि ये बहुत कम हो जाती है बन के। आप लोगों को पता ही होगा आधा किलो में तो कुछ भी नहीं होता, 1 किलो लेनी ही पड़ती है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं तुरई। यहाँ पे रेडी हो चुकी है तोरी की सब्जी। और ये देखिए ये 1 kg तोरी है, इसमें मैंने आलू डाल के बनाई थी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये है मेरी खाने की प्लेट। हस्बैंड को दी मैंने तोरी खाने के लिए, पर उनका मूड ख़राब हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा इसको। फिर भी उन्होंने, मैंने बोला आलू डाल के बना रखी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो उन्होंने सिर्फ 1 रोटी खाई थी और मुझे भेज दिया किचन में कि जाओ मेरे लिए मैगी बना के आओ। तो फिर मैं आ गई किचन में मैगी बनाने के लिए हस्बैंड के लिए। ये हमारी लेट नाइट मैगी है, 11 बजे का टाइम था कुछ रात का, और ये बना रही हूँ मैं प्याज वाली मैगी।